ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड चतुर्दश सर्ग। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे शरभ्याश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। ओम नमः शिवाय। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारकाः यथा विधि यथा ज्ञानं परिक्रामन्ति शास्त्रताः। प्रगर्व्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजा चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रताः। अभिपूज्य तदा हृष्टा सर्वे चक्रुर्यथा विधि अप्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवा। ऐन्द्रश्च विधिवत् दत्तो राजा चाभिसुतो नघ मध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। तृतीय सवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवा। आह्याञ्चक्रे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमान् ऋष्यशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षर समन्वितै गीतिभिर्मधुरै स्निग्धैर्मन्त्राह्वानैर्यथार्हतः होतारो ददुरावाह्य हविर्भागान् दिवौकसामो न चाहुतमभूत तत्र स्खलितं वा न किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे नातेष्वः सुश्रान्तो वा क्षुधितो वा न दृश्यते न विद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन्नाशातानुचरस्तथा। ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं वैनाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृद्धश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च आनिशं भुञ्जमानानां नः तृप्तिरूपलभ्यते। दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रूरनेकशाः अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवद् तदा नानादेशादनुप्राप्ता पुरुषः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधि वत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ता स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवा। स्वालङ्कृताश्च पुरुषाः ब्रह्मणान्यपर्यवेशयन् उपासन्ते चातानन्ये सुम्रष्टमणिकुण्डला। कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुः सुवाग्मिनो धीरा परस्पर जिगीषयाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजा सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः नासडङ्गा विदत्रासि नाव्रतो न बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावादो कुशलो द्विजः। प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड्शैलवाखादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिता पर्णिनश्च तथा परे श्लेषमातकमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितो बहुव्यस्तो परिग्रहो कारिता सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृता भवनो
एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः अबासोभिरेकविंशद्भिरेकैकं समलङ्कृता विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढा अष्टास्त्रया सर्वम् एव लक्षणरूप समन्विताः आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिता सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथा न्यायमकातीराश्च प्रमाणतः चित्तोऽग्निर्ब्रह्मणस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि सा चित्यो राजसिंहस्य सञ्चितः कुशलैर्द्विजय गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकाः नियुक्तास्तत्र पाशवस्तस्तदुद्दिश्य दैवतम् उर्गापक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः सामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य ओम नमः शिवाय कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः अकृपाणैर्विशेषारैणं त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन चाचेतसा अवसद रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया होताध्वर्युस्ततो गतानां होतार्ध्वयुस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्त्यार्थं बावातां परां तथा पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विग्वः परम सम्पन्नो श्रपयामास शास्त्रतः धूपगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्गुणदन् पापमत्मनः निर्णुदन् पापमात्मनः हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्राप्स्यन्ति विधिवत् समस्तः षोडशार्त्विजः अपलक्ष्य शाखास्तु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्रयोस्वमेध संख्याता कल्पसूत्रेण ब्राह्मणे चतुष्टोमो महस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातो मतिरात्रं तथोत्तरम् अकारितास्तत्र बहवो विहिता शास्त्रदर्शनातो ज्योतिष्टोमायुषी चैव मतिरात्रौ च निर्मितो अभिजिद्विश्वाजिच्चैव माप्तोरयामो महाक्रतु प्राचीमहोत्रे ददौ राजा दिशं स्वाकुलवर्धना आर्ध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्राह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणे सा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयं भूविहिते पुरा क्रतुं समाप्यतुं तदा न्यायतः पुरुषर्षभा ऋत्युगभ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धतः एवं दत्त्वा प्रहष्टो भूक्षीमानिक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वा ब्रुवन् सर्वे राजानं गतकिल्बिषं भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यसमस्माकं न हि सक्तः स्म पालने रताः स्वाध्यायकरणो वयं नित्यं हि भूमिपो निष्क्रियं किञ्चिदेवेः प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठो धरण्याना प्रयोजनम् एवमुक्तो नरपतिर्ब्रह्मणैर्वेदपारगै गवां शतसहस्राणि 10 देभ्यो ददौ नृपा 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणं ऋत्विजस्तु तथा सर्वे प्रददुः सहिता वसुः ऋष्यशृङ्गाय
विप्राय मुनये वसिष्ठाय चाधीमते ततस्ते न्यायता कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः असुप्रीत मनसा सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता भृशम् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुषमाहिता जम्बूनदमकोटिसंख्यं ब्रह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथो हस्ताभरणमुत्तमं कसमयचिद् याचमानाय ददौ राघवनन्दना तथा प्रीतेषु विधिवद् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रमाणम् अकरोत् तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियाः तस्याशिशोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृता उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च ततः प्रीतो मना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापापहं स्वार्नयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभयः ततो ब्रवीद दृश्य संगम राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत् तु कर्तुमर्हसि सुव्रता तथेति चासा राजानामुवाचो द्विजसत्यमा भविष्यन्ति सुता राजश्चत्वारस्ते कुलोद्वः सातस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रो जगाम हर्षं परमं महात्मा तम्रस्य श्रृंगं पुनरप्युवाच। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंदमास्त्यो जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताम्। अथ श्री रामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड चतुर्दश सर्ग। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार ऋषियों, इस वर्ष इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा द्वारा यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म को संपन्न कराने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते हुए और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म को प्रवृत्त होते थे, उसका संपादन करते थे। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्राह्मणों ने प्रागवर्य अर्थात अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। इसके बाद शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म हैं उस सब का भी विधिवत ब्रह्मर्षियों द्वारा संपादन किया गया। हे ऋषियों, इसके बाद तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष से भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधिपूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, मध्यम दिन सवन तथा तृतीय सवन आदि कर्मों का संपादन कराया। इंद्रदेव को विधिपूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम अर्थात सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्यम दिन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। सोमलता यहाँ गन्ने को कहा गया है। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत अनुष्ठान पूर्ण किया। ऋष्यशृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण के संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि सभी श्रेष्ठ देवताओं का विधिवत आवाहन किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय से गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उनके योग्य भविष्य के भाग को समर्पित किया।
उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं डाली गई, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ संपूर्ण कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई दिया। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न विधि से परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा दिखाई नहीं दिया। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा जिसके मौसे कम शिष्य या सेवक रहे हों। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा सेवकों को भी विधिवत भोजन सम्मान के साथ उपलब्ध कराया जाता था। तापस और श्रवण भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन प्राप्त करते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन भोजन से तृप्त नहीं हो पाता था, भर नहीं पाता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही कर्म संपन्न कर रहे थे। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई दे रहे थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए जा रहे थे। क्षमा कीजिएगा। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार ऋषियों, श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करते थे। और भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए हैं, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल युक्त श्रृंगार धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता है, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रास्त्र और शास्त्र चर्चा करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्मकुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सभी कार्यों का विधिवत संपादन कराते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी से 6 यूप खड़े किए गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए। यूप अर्थात यज्ञ मंडल होता है, तथा पलाश के भी उतने ही यूप खड़े किए गए जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ ही खड़े किए गए थे। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू से बने हुए यूप का ही विधान है, परंतु उनकी संख्या 1 ना हो 6 है। देवदारू के ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 अरस्त्री अर्थात 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी हुई थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित हो रहे थे।
नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंट तैयार कराई गई थीं। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई थी। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्राकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प आदि पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्र कर्म में यज्ञीय अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया था। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जाति महिषी, कौशल्या वैश्य जातीय स्त्री बावाता तथा सूत्र जातीय स्त्री परिवृत्ति, इन सब के हाथ से उसका स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋक्वे ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधिपूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हवनीय पदार्थ थे, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में भी जो हवि दी जाती है, वह पाकर की शाखाओं में रख कर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम या अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्थ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान किया जाता है उसे अतिरात्र कहते हैं। इसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए जाते हैं। ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां, अभिजित 6ठा, विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोरियाम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित किए जाते हैं। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का संपूर्ण राज्य सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य प्रदान किया गया। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दी गई। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक यज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ संपूर्ण करके अपने कुल की वृद्धि कराने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यों दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा ना रही, परंतु समस्त ऋत्विज उस निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, हे महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है।
हे भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही संलग्न रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रय अर्थात मूल्य प्रदान करने की कृपा करें। हे नृपश्रेष्ठ, मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित है वही हमें दक्षिणा रूप से प्रदान करने की कृपा करें। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 4 रजत मुद्रा अर्पित की। तब उन समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर यह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा महाबुद्धिमान वशिष्ठ जी को सौंप दिया। इसके बाद उन लोगों ने महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत बहुत संतुष्ट और तृप्त हैं। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1-1 करोड़ जम्बू नद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन देने के बाद जब कुछ नहीं बचा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर प्रदान किया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, तब उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। क्षमा कीजिए। प्रणाम करते हुए उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल होकर अति प्रसन्न हो रही थीं। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार से आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद उन परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा राजा दशरथ को स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन कार्य है। यज्ञ संपन्न होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आप कराने की कृपा करें। तब द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, हे राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में सर्वसमर्थ होंगे। उनका यह मधुर सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महाराज दशरथ ने उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम